इस वीडियो में हम एसबीआई की तरफ से न्यूली लॉन्च्ड एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में बात करेंगे, जिसका एनएफओ पिछले महीने ही आया था। तो आइए देखते हैं। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा म्यूचुअल फंड कैटेगरी जिसके यूनिट्स को हम कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। इस फंड का एनएफओ पिछले महीने ही आया था और अब ये फंड लाइव हो चुका है, तो आप चाहें तो अब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। जैसे शेयर मार्केट में जब कोई कंपनी पहली बार खुद को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाता है तो वो आईपीओ लेकर आता है, जिसमें हम पब्लिक अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक इसी तरह म्यूचुअल फंड में जब कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई नया फंड मार्केट में लॉन्च करता है तो वो एनएफओ लेकर आता है, जिसमें पब्लिक को ऑप्शन दिया जाता है कि वो पहले ही इस फंड में इन्वेस्ट कर ले, जिससे उस फंड हाउस के पास कुछ पैसे जमा हो सके इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जनरली आईपीओ 3 दिनों के लिए खुलता है, वहीं एनएफओ 15 से 20 दिनों के लिए ओपन रहता है और इसमें स्टार्टिंग में इशूइंग प्राइस 10 रुपए होता है, लेकिन एनएफओ के बंद हो जाने के बाद जब उस फंड को सभी पब्लिक के लिए लाइव किया जाता है तब हम इन्वेस्टर्स उस फंड को एनएवी के प्राइस के हिसाब से उस फंड में इन्वेस्ट करते हैं और यूनिट्स को परचेज कर पाते हैं। एनएवी क्या होता है, इसको जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो 15 दिनों के एनएफओस के पीरियड में इस फंड ने टोटल 6,700 करोड़ रुपीस का फंड रेज कर लिया था, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अब देखते हैं कि ये फंड कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड बहुत से टाइप्स के होते हैं और एसबीआई का ये एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड एक थीमेटिक फंड है जो एनर्जी थीम को फॉलो करते हुए एनर्जी प्रोड्यूसिंग या पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी में या उससे जुड़ा हुआ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा, जैसे ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंपनीज, पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज, ग्रीन एनर्जी कंपनीज। और इसके साथ साथ ये फंड पावर एंसिलरीज यानी जो पावर जनरेट करने वाले कंपनीज के लिए इंस्ट्रूमेंट या टूल्स बनाते हैं उसमें भी इन्वेस्ट करेगा। इस फंड का एसेट एलोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ एनर्जी सेक्टर में 80% से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या अदर इक्विटी, डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या अदर म्यूचुअल फंड सेक्टर में मैक्सिमम 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और राइट्स और इनवाइट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में मैक्सिमम 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इस फंड का टॉप होल्डिंग और उसके वेटेज परसेंटेज को आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ रिलायंस, भारत पेट्रोलियम, एनटीपीसी, थर्मैक्स, जीई, ग्रेफाइट इंडिया, सीईएससी, केईसी, इंडियन ऑयल, टोरेंट पावर, कोल इंडिया, इंडियन एनर्जी, पेट्रोनेट एलएनजी और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट जैसी कंपनी शामिल है। इस फंड के बेसिक डिटेल्स को आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ एक्सपेंस रेशियो 0.49% है और आप यहाँ मिनिमम 5,000 से लमसम और 500 से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड का कंपेयरिंग बेंचमार्क है निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स। अगर आप 1 साल के अंदर इस फंड को बंद करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा और इस फंड का रिस्क थोड़ा हाई है, तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लंबे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ सकता है। इस फंड के फंड मैनेजर है मिस्टर राज गांधी और मिस्टर प्रदीप केसवान, और आप इन दोनों मैनेजर के एजुकेशन और एक्सपीरियंस को आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखते हैं कि ये फंड हाउस क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा इस फंड के पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए। तो ये फंड बारबेल स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा, जहां आप देख सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल और न्यू एनर्जी जनरेट करने वाले टेक्नोलॉजीज को यूज करने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करके ये फंड अपने इन्वेस्टर्स को एक रिस्क एडजस्टेड अच्छा रिटर्न देने का कोशिश करेगा। अब हम देखते हैं कि ये फंड हमें कैसा रिटर्न दे सकता है। अब क्योंकि ये एक नया फंड है तो हमारे पास इसका कोई भी प्रीवियस डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कि हर म्यूचुअल फंड का एक कंपेयरिंग बेंचमार्क इंडेक्स होता है, जिसके आसपास वो म्यूचुअल फंड रिटर्न देता है। यानी जिस तरह से हमें म्यूचुअल फंड में रिटर्न देखने को मिलता है उसी तरह से हमें इंडेक्स फंड में भी रिटर्न देखने को मिलता है। और हर म्यूचुअल फंड को एक अच्छा फंड बनने के लिए अपने बेंचमार्क को बीट करना होता है और उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट करना होता है। तो यहाँ हमारे पास एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एक नया फंड है, लेकिन इस फंड का जो कंपेयरिंग बेंचमार्क है उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है। और एसबीआई के इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी एनर्जी टीआरआई, और इस इंडेक्स फंड में टोटल 10 कंपनीज के स्टॉक्स है और उन सभी 10 कंपनीज के वेटेज परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है। और इस इंडेक्स फंड ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं पिछले कुछ सालों में वो आप यहाँ देख सकते हैं।
सकते हैं। यहाँ पिछले 5 सालों में इसने 124.37% का रिटर्न दिया है। अगर इसको CAGR या एनुअलाइज्ड रिटर्न में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्स 17% का रिटर्न आ रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड एवरेज रिटर्न भी देता है तब भी ये हमें 15% से ज्यादा का रिटर्न आसानी से दे सकता है। अगर हम इसी फंड के कैटेगरी के सिमिलर फंड्स को देखें तो हमारे पास ऐसे 2 और म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि एनर्जी सेक्टर में ही इन्वेस्ट करता है, जिसका नाम है टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड और DSP नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड। तो यहाँ अगर हम इन दोनों फंड्स को SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के साथ कंपेयर करें तो आप यहाँ तीनों फंड्स का ओवरव्यू देख सकते हैं, जहाँ टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड को आए हुए 8 साल से ज्यादा समय हो चुका है। वहीं DSP नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड को आए हुए 11 साल से ज्यादा समय हो चुका है। यहाँ आप इन तीनों फंड का टोटल फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम इन तीनों फंड्स के रिटर्न को देखें तो टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड ने पिछले 5 सालों में 23.59% का रिटर्न दिया है। वहीं DSP नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड ने पिछले 5 सालों में 20% का रिटर्न दिया है। तो एनर्जी सेक्टर्स के दोनों फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उम्मीद है कि SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड एवरेज रिटर्न भी देता है तब भी ये हमें 15 से 20% तक का रिटर्न आसानी से दे सकता है। बाकी के डिटेल्स जैसे रिस्क मेजरमेंट, पोर्टफोलियो स्टेटस और फंड डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो क्यों। देखिए, भारत में एनर्जी सेक्टर में जल्द ही आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखना शुरू हो जाएगा और इसके बहुत से रीजन हैं। सबसे पहला कि हमारे देश में पावर कंजप्शन या सोर्स ऑफ एनर्जी का डिमांड बहुत ज्यादा है और ये डिमांड आने वाले समय में और भी तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे देश में डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे ही एनर्जी का कंजप्शन भी देश में बढ़ता जाता है और इस बढ़ते कंजप्शन को मीट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी सोर्स का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। हमारे देश में कोयला प्राइमरी सोर्स है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और उसके बाद आता है ऑयल एंड नेचुरल गैस। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी मार्केट है और आत्मनिर्भर भारत विजन के अकॉर्डिंग साल 2050 तक हमारा देश खुद के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के साथ साथ एनर्जी का एक्सपोर्टर भी बन जाएगा। यानी भारत से इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी के सोर्स एक्सपोर्ट हुआ करेगा और भारत सरकार के पंचामृत स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग साल 2030 तक हमारे देश के एनर्जी कंजप्शन में रिन्यूएबल रिसोर्सेज 50% कंट्रीब्यूट करेगा। यानी भारत में टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का 50% रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर हो जाएगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब विंड एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी। और इसके साथ साथ साल 2030 तक भारत में कार्बन इंटेंसिटी 45% से कम करना है और इसके लिए भारत सरकार हमारे देश में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन पर भी फोकस कर रहा है और साल 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन को भी अचीव कर लेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस 2 और अलग अलग इनिशिएटिव लॉन्च करेगा एयर और वाटर को साफ करने के लिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने सारे चेंजेस होंगे कैसे और इस बदलाव से हम कैसे फायदा ले सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस होंगे हमारे देश के उन सभी एनर्जी बेस्ड कंपनीज या बिजनेस से जो आने वाले समय में इस एनर्जी ट्रांजिशन के माध्यम से प्रॉफिट जनरेट करेगा और इन बिजनेस के ग्रोथ में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो भारत के सभी बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC, अडानी ग्रीन एनर्जी और टाटा पावर, ये सभी कंपनीज आने वाले समय में और भी बड़ा और प्रॉफिटेबल हो जाएगा जैसे जैसे भारत एनर्जी के कंजप्शन और एनर्जी के सोर्सेज के ट्रांजिशन के फेज में आएगा। तो इसलिए आप SBI के इस एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि भारत सरकार ने एक लंबा समय का टारगेट सेट किया है इन सभी मिशन को अचीव करने के लिए, तो आपको इन बातों का ध्यान रख के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड किया है या ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए या फिर डिसलाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।